नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के मामले में शनिवार को नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री के चक्कर स्थित कोर्ट में सुनवाई हुई। वक्फ बोर्ड और मस्जिद मैनेजर ने लिखित में अपना जवाब कोर्ट में दिया। आयुक्त ने पूछा कि मस्जिद किसके अधीन है, यहाँ पर जो निर्माण हुआ है वो किसकी जिम्मेदारी है, किसने ये निर्माण किया है, क्या कोई जानकारी है, निर्माण के लिए कहां से पैसा आया, इसे लेकर भी सवाल पूछे गए। इस पर वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने भी जवाब दिया। मौके पर कुल कितना निर्माण हुआ है, आयुक्त ने संबंधित जूनियर इंजीनियर से अगली सुनवाई यानी 5 अक्टूबर को ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कह दिया है। सुनवाई के बाद कोर्ट के बाहर वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता BS ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने दस्तावेज कोर्ट में सौंप दिए हैं। कोर्ट ने निर्माण की रिपोर्ट देने को कहा है। हम रिपोर्ट देखेंगे और अगली सुनवाई पर जवाब देंगे। उधर अब मामले में स्थानीय लोगों ने भी पार्टी बनाने के लिए आवेदन किया है। मामले में 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद वक्फ बोर्ड के स्टेट ऑफिसर कुतुबुद्दीन ने कहा है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड था उसके हिसाब से जवाब दे दिया गया है। जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है, जमीन बोर्ड की है, बाकायदा राजपत्र में ये प्रकाशित हुआ है। हमारे पास साल 1907 की जमाबंदी है जिसमें गैर मुमकिन मस्जिद का रिकॉर्ड है। हमें पहली बार साल 2023 में नोटिस आया था जिसमें पक्ष रखने को कहा गया था। हमने पिछली सुनवाई में अपना पक्ष भी रख दिया था और अब दोबारा समन मिला तो राजस्व रिकॉर्ड के साथ अपना पक्ष रखा है। मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोगों ने आवेदन दिया था कि यहाँ जगह कम है, अब ज्यादा लोग नमाज पढ़ने आते हैं, इसलिए बोर्ड ने कमेटी को निर्माण करने की सशर्त NOC दी थी। शर्त थी कि निगम से नक्शे पास करवाने के बाद ही निर्माण हो सकेगा। हमने गलत काम करने के लिए यहां कोई भी काम नहीं किया। अब ये कोर्ट को देखना होगा कि काम सही हुआ है या नहीं। बता दें कि संजौली में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण मामले में अब जमीन के कब्जे को लेकर वक्फ बोर्ड और स्थानीय लोग आमने सामने आ गए हैं। वक्फ बोर्ड का दावा है कि यह मस्जिद बोर्ड की जमीन पर बनी हुई है। मामला अवैध निर्माण का है और जमीन के मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद नहीं है। उधर संजौली के स्थानीय लोगों ने अब इस मामले में रूल 10 CPC के तहत पार्टी बनाने के लिए आवेदन कर दिया है। लोगों ने 20 पेज का एक पत्र भी शनिवार को आयुक्त कोर्ट में दिया जिसमें मस्जिद से जुड़े कई मामलों का उल्लेख किया गया है। इनका दावा है कि जिस जगह पर मस्जिद बनी हुई है वो सरकार की जमीन है। स्थानीय लोगों के अधिवक्ता जगतपाल ने कहा कि हमारे पास राजस्व रिकॉर्ड है, इसमें प्रदेश सरकार इस जमीन की मालिक है। जमाबंदी में खसरा नंबर 36 पर इसका ब्यौरा भी है। इसमें जो मस्जिद है वो गैर मुमकिन मस्जिद दिखाई गई है। इसका मतलब यह है कि यह सरकारी जमीन पर बनी हुई है। अधिवक्ता जगतपाल ने सुनवाई के बाद कहा कि 14 साल से यह मामला लटका हुआ है। ऐसे में मजबूरी है कि स्थानीय लोगों को सामने आना पड़ा। नगर निगम के जूनियर इंजीनियर ने 13 साल तक गलत लोगों को इस मामले में पार्टी बनाया। अब जाकर इस मामले में वक्फ बोर्ड की एंट्री हो रही है, इसीलिए आयुक्त से आग्रह किया है कि हमें पार्टी बनाया जाए। हम कोर्ट को इस मामले के तथ्य बताएंगे ताकि मामला ना लटके। हालांकि इन्हें पार्टी बनाना है या नहीं, इस पर 5 अक्टूबर को स्थिति स्पष्ट होगी। मस्जिद कमेटी के पूर्व प्रधान मोहम्मद लतीफ भी शनिवार को सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचे थे। इन्हें भी नगर निगम की से नोटिस जारी हुआ है। लतीफ ने कहा है कि वो साल 2012 तक कमेटी के प्रधान रही हैं। उनके कार्यकाल के दौरान यहां कच्ची मस्जिद बनी हुई थी। इसके बाद हमने निर्माण के लिए नगर निगम में अपना नक्शा दिया था। इस पर क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं है। बाद में मैं यहां पद से हट चुका था। इसके बाद यहां बाहरी राज्यों के लोगों ने कमेटी बनाई। इनके समय में अवैध निर्माण भी हुआ है। नोटिस में सलीम को आते रहे हैं। मुझे पहली बार नोटिस आया है। कहा गया है कि ये मस्जिद 1947 से पहले बनी हुई है। ये जमीन भी वक्फ बोर्ड की है। जमीन और इसमें कोई संदेह नहीं है। कोर्ट में दिए लिखित पत्र में लोगों का कहना है कि अवैध निर्माण पर आम जनता का बिजली पानी तुरंत काट दिया जाता है, लेकिन 14 साल से इस मामले में ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सुनवाई के दौरान भी अवैध निर्माण जारी रहा। उधर संबंधित जूनियर इंजीनियर को मौके की कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। अधिवक्ता ने कहा कि हम किसी संप्रदाय के खिलाफ बात नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ अवैध निर्माण की बात कह रहे हैं। यहां पर
पर गलत काम करने वालों को पनाह दी जाती है। संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर 5 सितंबर को शिमला शहर में काफी बवाल हुआ था। स्थानीय लोग और हिंदू संगठन इसे गिराने की मांग कर रहे हैं। मस्जिद में साल 2009 में अवैध निर्माण को लेकर पहली बार शिकायतें मिली थी। इसके बाद नगर निगम आयुक्त कोर्ट में इस पर सुनवाई शुरू हुई। पहले मस्जिद 1 मंजिल और एटिक में चल रही थी, लेकिन 2023 तक ये 5 मंजिला हो गई। निगम कई बार काम रोकने के लिए नोटिस जारी कर चुका है। पहले नगर निगम ने सलीम नाम के एक शख्स को मामले में पार्टी बनाया था, लेकिन अब वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया गया है। शहर के कसुप्टी क्षेत्र में भी कथित मस्जिद के निर्माण से जुड़े मामले पर गुरुवार को लोग सड़कों पर उतर आए थे। लोगों और पार्षदों का कहना है कि यहां पर अवैध निर्माण कर मस्जिद बनाई जा रही है। हर शुक्रवार को तिरपाल की आड़ में निर्माण हो रहा है। इस पर नगर निगम ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा है कि कसुप्टी में अवैध निर्माण से जुड़े मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। बीते साल ही इस पर फैसला सुनाया जा चुका है। मौके पर अवैध शेड का निर्माण किया था, जिसे तोड़ने के आदेश भी जारी किए गए। हालांकि दूसरे पक्ष ने इस मामले में अब सेशन कोर्ट में अपील की है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।